नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति व सफलता के बारे में जानना चाहते हैं। कोई खास ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, काम सेट नहीं हो पा रहा है, तो ये इनको जानना है कि इनके जीवन में काम में सार्थकता कब रहेगी, सेटलमेंट कब मिलेगा, प्रगति व तरक्की कब रहेगी, कब मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपके सवालों को सुन लिया। अब जो आपके हाथ पर चीज़ें होंगी उस विषय पर अपन बात करना चाहेंगे। तो इनके हाथ पर अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो कुछ ऐसे चिन्ह बन रहे हैं जो जातक को बहुत अमीर बनाते हैं। कुछ ऐसा सर्टन साइन बन रहे हैं जो जातक को बहुत पैसा देते हैं, जो जातक के जीवन में अत्यधिक धन लाभ कराते हैं। तो अगर ये चीज़ आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर हुआ तो आप भी धन लाभ करेंगे। सेटलमेंट ना होने का भी कारण मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, कारण मैं समझ पा रहा हूँ, उसका निवारण भी मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले कुछ चमत्कारी चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इनके हाथ पर मौजूद है, जो कि आपको अचानक धन लाभ करा सकता है, जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो आपको अचानक अमीर बना सकता है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सूर्य पर्वत पर एक स्टार जैसी आकृति, अगर सूर्य पर्वत पर किसी व्यक्ति के स्टार साइन बन जाए तो ये इंडिकेट करता है व्यक्ति अपने गुण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति अपने गुण के दम पर जीवन पर प्रगति व सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आपके भी सूर्य पर्वत पर स्टार है तो ये जीवन पर ग्रोथ, सफलता, प्रगति, इन चीज़ों को ज़रूर इंडिकेट कर रहा है। आपको व्यक्तिगत रूप से मिलेगा और आप अपने दम पर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ना एक फिश साइन जैसी आकृति बन रही है यहाँ पर। तो अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर फिश बन जाए, उसका मुंह इस साइड हो, बुद्ध के तरफ हो, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ इशारा कराती है। इस केस में जातक को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ख्याति व प्रगति प्राप्त होती है और जातक बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, जीवन पर ग्रोथ व प्रगति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आगे तो यहाँ पर मुझे दिख रही है एक सूर्य रेखा, यहाँ पर एक और सूर्य रेखा, ये वाली एक और सूर्य रेखा नज़र आ रही है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, नो डाउट ये सब सूर्य रेखा जातक को ग्रोथ देती है। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल्स दिख रहा है, क्या बात है, जो कि बेहतरीन माना जाएगा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। यहाँ से भी एक आपकी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा नज़र आ रही है। मतलब आपको जीवन में ग्रोथ मिलना है, आपको जीवन में तरक्की व प्रगति मिलनी है और वो स्वयं के दम पर आप हासिल करेंगे। एकदम 100% स्वयं के दम पर आप हासिल करेंगे। ग्रोथ, प्रगति, सफलता, तरक्की, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये तो होगी पहली चीज़। अब हम आगे विचार कर लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त नज़र आ रही होगी आपको भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, जो कि एकदम शानदार रूप से दिख रही है मुझे। ये सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग को बता रही है। थोड़ा स्ट्रेंथ कम है लेकिन भाग्य रेखा है तो जरूर। इस भाग्य रेखा के फल आते तो हैं जरूर। इस भाग्य रेखा के शानदार फल जीवन पर आते हैं, जानदार फल जीवन पर आते हैं, नो डाउट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक स्क्वायर साइन, क्या बात है। इस प्रकार का स्क्वायर साइन भी जातक को धनवान बनाता है। इस प्रकार का स्क्वायर साइन भी जातक को धन लाभ कराता है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दिख रही होगी एक ट्राइंगल्स, यहाँ भी एक ट्राइंगल्स है, क्या बात है। तो यहाँ पर आप आगे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक बुद्ध रेखा नजर आ रही है जो कि एक ज़बरदस्त धन त्रिभुज के साथ है। तो धन त्रिभुज जैसी आकृति इस चीज़ का निर्माण करती, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर निर्माण की हुई रूप में हो, जैसा इस हाथ पर दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जीवन रेखा पर कुछ कुछ राहु रेखा, तो ये एक नेगेटिव रूप में बात किया जा सकता है इसके लिए कि इसमें एक नेगेटिविटी है, इसमें एक नेगेटिविटी का साया है जो कि आपको नुकसान करा सकता है, जो कि आपको तनाव दे सकता है। आगे अगर मैं देखूँ तो कुछ प्रगति की रेखा है जो कि डेफिनेटली ग्रोथ होती है। तो सडन ग्रोथ आपके लगभग राहु रेखा को छोड़ते हुए अगर हम बात करें 36 वर्ष से विशेष भाग उदय है। 36 ईयर की एज से, अभी आपकी 31 वर्ष की आयु है, तो 3-4 साल संघर्ष मुझे आपके जीवन पर और दिख रहा है। 3-4 साल की परेशानी मुझे जीवन पर दिख रही है। तो खैर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो रेमेडी है वो डेफिनेटली मैं अपने तरफ से दे दूंगा। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, राहु रेखा आपको परेशान करती है और राहु रेखा आपको तनाव देती है।
चलिए, उसके बाद बृहस्पति पर स्क्वायर है तो मेनली 36 वर्ष के बाद ही जीवन पर आपको बहुत बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलेगा, बहुत बेहतरीन सफलता देखने को मिलेगी, स्क्वायर भी इंडिकेट करता है। लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में व्यक्ति का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतता है, व्यक्ति के जीवन में कंफर्टेबिलिटी जरूर आती है, नो डाउट। अभी हम जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर करना चाहेंगे। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट है, हाईली इंडिपेंडेंट व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राहु रेखा तो है, इंडिपेंडेंट हो गए 14-15 वर्ष की आयु से। राहु रेखा थोड़ी तनाव वाली रेखा तो मौजूद है, जो कि डेफिनेटली 34-35 तक तो है, इसका रेमेडी कर लेंगे, ठीक रहेगा। आगे भी जीवन रेखा पर ये सब जो प्रगति की रेखा है ना, ये बहुत ज़्यादा तगड़ी है। यहाँ से भी ट्राइंगल्स हैं, ये आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर दिख रही है आपको एक ज़बरदस्त मंगल रेखा। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, नो डाउट लग्जूरियस लाइफ इस केस में रहती ही है। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी। शादी के बाद की भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ डेफिनेटली होता है। ये हल्के फुल्के टेंशन की लाइन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में भी रहती है। और बेहतरीन थंब है, थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, मतलब थोड़ा चिंता तो करते हैं। वैसे समय के साथ लोग चिंता करना भी छोड़ देते हैं। यवा आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के चलाने तो महात्माकांक्षी है। बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर घड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल बहुत ही अच्छा है आपका, ये टेक्निकल अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम्स जरूर होते हैं। बाद बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त स्क्वायर है, ये वाली स्क्वायर भी दिख रहा है मुझे। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं। यहाँ पर देख लीजिए दो मुखी माइंड रेखा, मतलब दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है और थोड़ा आगे गई है तो यश प्राप्ति में थोड़ी कमी। तो किसी के लिए कुछ करिएगा उसका सम्मान नहीं मिलता है। बाद बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार। सूर्य पर स्टार साइन इंडिकेट करती है जीवन में ग्रोथ, सफलता व प्रगति। ये वाली भी देख लीजिए, आपकी सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा बेहतर है। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति देने वाला फिश साइन जो कि बहुत ज़बरदस्त है। सूर्य बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन्मन के लिए अच्छी है तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। बुद्ध रेखा अच्छी, आगे व्यापार कर सकते हैं। ये कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने हैं। चंद्रमा अच्छा है, जीवन पर पैसे की फ्लो बनी रहती है, धन को लेकर दिक्कतें नहीं रहती। तो ये था इनके अतले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।